जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ओके, तैयार हैं? ठीक है, आज एक नया टॉपिक करेंगे जो कि है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन हमारे फर्स्ट चैप्टर में था और ये आगे भी आपको बहुत हेल्प करेगा। इसलिए नंबर लाइन एकदम डिटेल से कैसे करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका जो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम कुछ चीजें जो शायद हमें ना पता हो या पता भी हो सकती है उनको समझते हैं। जैसे कि फ्रैक्शन, है ना। नंबर लाइन पढ़ने के लिए आपको फ्रैक्शन के कुछ टॉपिक्स आने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन समझना है हमें। देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जहां पे आपका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर आपका बड़ा होना चाहिए, किससे? न्यूमरेटर से। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमरेटर छोटा हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया 1/2, 2/3, 5/7, 8/9। ठीक है, ये देखिए हमारे क्या है, ये सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है। 1/2, 2/3, 5/7, 8/9, और सभी में आप देख सकते हैं इनके जो डिनोमिनेटर है वो सब क्या है, बड़े हैं और न्यूमरेटर छोटे हैं। इनको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया 5/2 और 6/4, 9/5। तो सभी में आप देख सकते हैं न्यूमरेटर क्या है, आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर। मान लीजिए आपको ये याद नहीं होता है तो थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए। लॉजिक क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर मीन्स क्या होता है? सही तरीके से, है ना। और इम्प्रॉपर सही तरीके से नहीं। तो प्रॉपर मीन्स सही तरीके से, तो अगर आपने देखा हो पिरामिड देखा हो, ठीक है, पिरामिड देखा ही होगा, तो पिरामिड में नीचे जो होते हैं वो ज्यादा लोग होते हैं, फिर उसके ऊपर और कम, फिर उसके ऊपर और कम, फिर उसके ऊपर और कम। तो ठीक उसी तरह यहाँ भी होता है। आप मन में ये रखिए कि प्रॉपर मतलब सही तरीके से। सही तरीके से कैसे होगा? जब नीचे ज्यादा लोग और ऊपर कम लोग होंगे। तो यहाँ पे नीचे ज्यादा लोग और ऊपर कम लोग होते हैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन को याद करने का तरीका है। इसी का जस्ट अपोजिट होता है इम्प्रॉपर, वो भी आप याद कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट हमको जो जरूरत है, मैं यहाँ फ्रैक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको वो चीजें बता रहा हूँ जो कि आपके नंबर लाइन में यूज होंगी। नेक्स्ट है आपका मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शन बनता किसका है? सबसे पहली चीज, मिक्स फ्रैक्शन आपका बनता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन किसका बनता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का बनता है। कैसे? जैसे मान लो यहीं से हम उठा लेते हैं 5/2। 5/2 ले लिया हमने, कहा इसको तुम क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। क्या करना है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 2 से 5 को डिवाइड करना है। 2 से 5 को डिवाइड, उससे पहले, हाँ चलिए ठीक है, पहले डिवाइड कर लेते हैं। 2 2 सा 4, 5 में 4 जाएगा 1। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाला जो 2 होता है इसको आप इसी तरह एज इट इज नीचे ही लिख दीजिए। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद ये जो कोसेंट आया है इसको हम यहाँ लिखते हैं बीच में, और जो हमारा रिमाइंडर बचा है इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या लिखते हैं? ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका कोसेंट है। ठीक है, ये आपका डिवाइजर है जिसके द्वारा हम डिवाइड कर रहे थे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे डिवाइजर, कोसेंट और रिमाइंडर। कंफर्म हो गया? ठीक है, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमने ले लिया 7/2, आप क्या करिए, सिंपली 2 को यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, 2 ये वाला यहीं पे रहेगा। अब अपना डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए समझ में नहीं आ रहा तो 2 3 जा 6, 7 में 6 गया 1। अब इस 3 को उठा के यहाँ लिख दीजिए, और ये जो 1 बचा हुआ, ये हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लिया। मान लीजिए अगर आपको कोई कहे मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो, तो इसी को करते हैं। ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसको इसमें मल्टीप्लाई कराना है। 2 × 3 कितना होता है? 6। और जो भी आंसर है उसमें इस वाले को, रिमाइंडर को
जोड़ दिए, 2 3 6 और 1 7 अपॉन में 2। नेक्स्ट हम करते हैं एक मिनट, ये हमने कर दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 2 14 अपॉन में 4। तो ये कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, और मिक्स फ्रैक्शन से कैसे इम्प्रॉपर बनाते हैं वो चीजें। अब कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, जैसे ये 3 and 1/2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं इस तरीके से, 3 + 1/2, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + 1/2 की तरह, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ था, इसको भी हम ऐसे लिख सकते थे, 3 + 2/4। क्यों लिख सकते हैं, अगर आप इसको फिर से सॉल्व करें, ये कुछ उसी तरह बनेगा जैसे यहाँ पे हम करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं कुछ। अगर आप एलसीएम लीजिए, 1 2 2 2 3 जा, देखिए हम 2 से 1 से 2 को डिवाइड किया, 2 आया। अब देखिए उसी 2 से हम 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 3 जा 6 और 1 7/2, वही चीज यहाँ पे आएगा, 2 3 6 1 7/2। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, इनको याद रखिएगा, ठीक है। अब कुछ चीजें और याद रखिए, वो क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो आएगा हमेशा ये 0 से 1 के बीच आएगा। मतलब कि कोई भी प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू जो आएगी 0 से 1 के बीच आएगी, ठीक है। तो इतनी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देख लीजिए हम मेरी यही वाली, और उसके बाद हम करते हैं कि नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जल्दी नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन का हम करेंगे कि उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हमने पहले एक नंबर ले लिया, वो नंबर क्या है, वो नंबर है 2/3, ठीक है। हमने एक नंबर लिया 2/3, और इसको क्या करना है, हम लिख लेते हैं रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इसको हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैंने बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच आएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जो आपको 3 दिख रहा है, दिख रहा है, देख लीजिए 3 को अच्छे से देख लीजिए, ठीक। यहाँ लिखिए 0, यहाँ 1, ठीक है, हो गया। 3 को अच्छे से देख लिया। अब 3 में 1 ऐड कर दो, हमेशा 1 ही ऐड करेंगे, ठीक है। 3 में 1 ऐड करो, 4 हो जाएगा। तो मतलब कि इस लाइन को 4 हिस्सों में, मतलब कि हमको 3 हिस्सों में बराबर बांटने हैं, लेकिन उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 पॉइंट या 4 बार कट करना पड़ेगा, तब जाके 3 हिस्से बनेंगे। जैसे एक ये हो गया, दूसरा हम ये रख लेते हैं, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। आप स्केल से करिएगा जिससे बराबर हो जाए। देखिए हमने क्या किए, हमें 3 बराबर हिस्से चाहिए थे, तो हमको 4 पॉइंट्स, यहाँ पे एक लाइन को 4 पॉइंट से कट कराना पड़ेगा बराबर बराबर हिस्सों में। आप स्केल से नाप के कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 हिस्से आ गए, एक हिस्सा ये, दूसरा ये और तीसरा ये आ गया। मतलब 3 हिस्से में दूसरा हिस्सा कौन सा है, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक पहला हिस्सा है, और यहाँ से यहाँ तक दूसरा हिस्सा है, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे 2/3। ये 1/3 है, ये 2/3, इसको 3/3 को करोगे तो ये कट जाएगा। तो ये पहला हमारा नंबर लाइन तैयार हो गया। आपको क्या करना है, सिंपली नीचे आप डिनोमिनेटर देख लिए, डिनोमिनेटर देखा जैसे ही आपने, तो आपको समझ आ गया कि एक नंबर लाइन को कितने बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है। अब बराबर हिस्सों में डिवाइड करने के लिए आपके पास मतलब कि जो पॉइंट्स होंगे वो उससे एक ज्यादा होगा, तभी उतने हिस्से बनेंगे। जैसे यहाँ पे 3 हिस्से चाहिए थे, तो हमने 4 पॉइंट डाले, 1 2 3 4, तब हमको 3 अलग अलग बराबर हिस्से मिले। और हमने क्या किया, हमको 2/3 चाहिए था, तो यहाँ से यहाँ तक 1/3 होता है, 2/3। तो ये हमारी नंबर लाइन तैयार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए हमारे पास है 5/7। ये भी हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच आएगा। आपको अब की बार हमको क्या करना है, एक लाइन को 7 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 8 पॉइंट डालेंगे, तो ये हमने खींच लिया 0 और 1। हमको क्या करना है, 7 बराबर हिस्से चाहिए, तो 8 पॉइंट डालेंगे, एक पॉइंट वहां पे है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 हो गया। एक और बढ़ाना पड़ेगा, तो हम इधर बढ़ा लेते हैं,
ये 8। ठीक है, कितने पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट हमने डाल लिए, तो अब हमको 7 बराबर हिस्से यहाँ पे मिल जाएंगे। देखिए चला, ये एक एक हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां, 7 बराबर हिस्से मिल गए। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इसमें से पांचवा हिस्सा लेना है, पांचवा 5.7। पांचवा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक पहला होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, मतलब 5.7 यही होगा। ठीक है, 5.7 यही होगा। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, चाहे तो मत बनाइएगा, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बस किया। ठीक, तो ऐसे ही हम करते हैं आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब इसके बाद हम सीखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का कैसे करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का दूसरा पॉइंट हमारा कैसे करना है। जैसे हमने कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिया, हमने ले लिया 7/5। देखिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को करने से पहले पहले आप उसको क्या करें, कन्वर्ट कर लें। किसमें कन्वर्ट करना है, आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया और कहेगी उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करो, तो सबसे पहले आप क्या करिए, उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे 5 × 5, 7 + 5 = 2, तो कैसे हो जाएगा, यहाँ 5 × 5 इस वाले को यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख दिया, जो रिमाइंडर बचा ऊपर। तो देखिए यहाँ पे क्या बन गया, 1/2/5। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 + 2/5 लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो अब अगर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पे एक नंबर मिल गया और ये देखिए फिर से प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। दिख रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो मतलब कि ये जो नंबर आएगा, ये 1 के बाद ये तो 0 और 1 के बीच में आता है ना, मतलब इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच आती है। अब 1 के बाद जो 0 और 1 आएगा, मतलब कि ये 2 और 3 के बीच में ये नंबर आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। ये 1 तो पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, 0 और यहाँ तक मान लो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ये वहां यहाँ तक हमारा है 1। ठीक है, यहाँ तक हमारा 1 है। अब इस 1 के बाद ये 2/5 है। अब 2/5 0 और 1 के बीच आता है। अब ये 0 और 1 ये मत सोचिए, अब 0 1 ये मत सोचिए, बस इसकी वैल्यू जो आती है ये 1 से कम और 0 से बड़ी आती है, ये समझिए। ठीक है, तो 1 के बाद आता है 2। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बोला था, 2 और 3 के बीच में, बल्कि ये 1 और 2 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू। देखिए, 1 के बाद ये 2/5 है, मतलब 0 और 1 के बीच इसकी वैल्यू मिलेगी। तो 1 के बाद यहाँ पे इसके बीच में ये वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, 2/5 लिखा हुआ, हमारे पास 2 पॉइंट है, 3 और पॉइंट लगा लेते हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, लगा लिए हमने। अब आप इसको स्केल से करिएगा, इसको भी स्केल से नाप के, इसको भी स्केल से नाप के करिएगा। तो देखिए, आप 2/5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 1/5 होगा, ये 2/5 होगा। ठीक, तो ये जो आपकी वैल्यू आई, ये जो आपकी वैल्यू आई ये वाली, ये टोटली कितनी आई है, 1 और 2/5 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 और ये 2/5, तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, मतलब कि आपका रिप्रेजेंटेशन में यही वाला है। क्यों है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये वन वन हो गया, 1 के बाद 2/5 की वैल्यू जो भी होगी यहाँ पर आएगी। ओके, स्केल से नाप के करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा और आपका जो मन में संदेह है वो मिट जाएगा फिर। एक मिनट। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे हमने लिख लिया 12/5, सबसे पहले इसको मिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ आएगा 5 2 10 और 2 12 हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 + 2/5। अब देखिए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फिर से बन गया, और ये 2, मतलब कि ये जो वैल्यू आएगी 2 और 3 के बीच आएगी, 2 के बाद आएगी, और ये 0 और 1 के बीच ही होता है इसकी वैल्यू, तो 2 और 3 के बीच में ही ये वैल्यू आएगी। चलिए खींचते हैं, ये हमारा 0, मान लेते हैं 1, मान लेते हैं 2। ठीक है, और एक और ले लेते हैं 3। ये 2 तो हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 हम आ चुके हैं। अब ये 2/5 को रिप्रेजेंट करना है, 2 तो यहाँ तक आ चुके हैं। अब इस 2/5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे करेंगे।
कितने डिनोमिनेटर कितना है 5 है, मतलब 6 पॉइंट होने चाहिए। एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। ठीक है, 6 पॉइंट हो गए, मतलब कि 5 बराबर हिस्सों में बढ़ गया। 1 2 3 4 5। आप स्केल से नाप के करिएगा। तो अब हमको क्या करना है, दूसरा हिस्सा चाहिए। तो पहला ये हो जाएगा 1/5 और दूसरा ये वाला। ठीक है, तो यही हमारा होगा 2 एंड 2/5। यही हमारी करेक्ट है। समझ में आया? आई होप आया होगा समझ में। थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 18/7 ले लेते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करेंगे तो 7 2 जा 14 और 4 18/7। ठीक है, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 4/7। तो देखिए फिर से मिक्स फ्रैक्शन बन गया। तो नंबर लाइन खींचेंगे, ये 2 के बाद ही आंसर आएगा। कैसे खींचेंगे? 0 1 2। 2 हो गया। अब 2 के बाद 4/7 हमको बनाना है, तो यहाँ कुछ ऐसे करके 3 खींच लीजिए। ठीक है, 3 खींच लिया। अब हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर 7 है, मतलब 8 पॉइंट्स होंगे तभी 7 बराबर हिस्से मिलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, एक और बढ़ा लेते हैं, ये 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट हो गए, मतलब 7 बराबर हिस्से। एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 हिस्से बन रहे हैं क्या? एक मिनट चेक करते हैं कितने पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7, नहीं सही है, 7 हिस्से। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? 4/7, चौथा हिस्सा। तो ये पहला है, यहाँ से यहाँ तक, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो यही हमारा क्या होगा? 2 एंड 4/7। ठीक है, तो इस तरह नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर इम्प्रॉपर है तो पहले उसको कन्वर्ट करिए, उसके बाद 2 के बाद जो भी वैल्यू है उसको हमने वहां पर रिप्रेजेंट कर लिया। अब मान लीजिए डायरेक्टली कोई एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे दे, जैसे कि हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, 5 4 जा 20 1 5। ये ऐसे डायरेक्टली आपको दे दिया जाए तो आप इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, 4 + 1/5, मतलब ये 4 के बाद ही वैल्यू आएगी और 5 के बीच, 4 और 5 के बीच वैल्यू आएगी। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक नंबर लाइन खींचते हैं, 1 और यहाँ पे मान लेते हैं 2 और यहाँ पे 3, ये 4। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं 5। आप स्केल से बराबर नाप के करिएगा, यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने इसलिए बना दिया। 1/5 है, 5 बराबर हिस्सों में बांटना है तो 6 लाइन होनी चाहिए। एक ये हो गई, 2 3 4 5 और ये 6, 6 पॉइंट या लाइन जो भी हो। देखिए 5 हिस्से हो गए होंगे, 1 2 3 4, ये 5, 5 हिस्से हो गए। अब आपको क्या करना है, पहला हिस्सा 1/5, यही वाला पहला है ना 1/5, तो इसी को हम कहेंगे 4 एंड 1/5। नंबर लाइन आई होप आप सीख गए होंगे। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यस। ठीक है, आपको अगर समझ में आया तो यस कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आपको समझ आ गया है। ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।